दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, बहुत धमाकेदार ये म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है। एटलीस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं। और आपको ये चीज़ जान के आश्चर्य और हैरानी भी होगी कि इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी एक डेटा आया है सामने और जो सेबी ने ही डिक्लेयर किया है, उस डेटा के थ्रू ये पता चल रहा है कि इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन स्मॉल कैप की तरफ आगे बढ़ रहा है। चूंकि रिटर्न आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये समझदार इन्वेस्टर्स ही होंगे जो इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन दे रहा है कि एटलीस्ट हमें स्मॉल कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एनएवी की बात करेंगे, इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 103 रुपए का एनएवी है। एक साल में रिटर्न है देखो 8.26% का, एटलीस्ट फिक्स डिपॉजिट को उन्होंने बीट किया है। 3 साल में बात करेंगे 47% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आया है। 5 साल में बात करेंगे तो 16% का सीएजीआर है और मैक्सिमम बात करेंगे 24.30% का सीएजीआर इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को दिया है मेरे मित्रों। और जब मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट 10 साल दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने 4 आउट ऑफ 5 रेट इसको किया है स्मॉल कैप कैटेगरी में। इसके साथ साथ समीर राज ये इसके फंड मैनेजर हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी मैं एक शॉर्ट लेके आया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पर शॉर्ट ऑप्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगा कि कौन से ऐसे फंड मैनेजर हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अंकित ए पांडे ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, ठीक है। और आप उस शॉर्ट को देखिए, आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। पर आज मैं अभी यहाँ बोलना चाहूँगा कि फंड मैनेजर काफ़ी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड भी करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंस या कोई रिलेवेंस नहीं होता है फंड मैनेजर का म्यूचुअल फंड के अंदर। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे मित्रों, फंड मैनेजर का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ऐसे ही नहीं चला जाता है, यूं ही नहीं जाता है, उसको फंड मैनेजर ही लेके जाता है। सोच के देखो, फंड मैनेजर ने अगर 25 स्टॉक्स को सेलेक्ट करके आपके एक म्यूचुअल फंड के अंदर डाल रखा है, उसके किसी स्टॉक के अंदर जिसमें उसका सबसे ज़्यादा या सबसे कम इन्वेस्टमेंट हो, फंडामेंटल्स वीक हो गए, कंपनी के अंदर कुछ एलिगेशंस लग गए, कंपनी का कुछ गड़बड़ हो गया, कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया, तो एटलीस्ट अगर कोई फंड मैनेजर सही रहते हुए प्रोएक्टिव एक्शन को लेते हुए सही समय पर अगर एग्जिट कर देता है तो डेफिनेटली आपका लॉस होने से बच जाता है, ठीक है। क्योंकि फंड मैनेजर एक्सपेंस रेशियो तो चार्ज करता ही रहेगा आपसे, ठीक है, उसका क्या जा रहा है। तो पर एक अच्छे फंड मैनेजर का निशानी यही होता है कि उसको सही समय पर एग्जिट किया जाए, सही समय पर कोई स्टॉक को एंट्री दिया जाए ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा बने और फिलहाल फंड मैनेजर का भी फायदा हो, और कहीं ना कहीं असेट मैनेजमेंट कंपनी को भी फायदा होता है फंड मैनेजर के ऐसे निर्णय से, ठीक है। अगर मैं रिस्क की बात करूंगा तो म्यूचुअल फंड के अंदर डेफिनेटली, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी हो या स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक हो, रिस्क रहता है और वेरी हाई रिस्क रहता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे मित्रों की 2000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक टारगेट चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके प्यारे सब्सक्राइबर की वजह से 2K लिख के आए। फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सब्सक्राइबर काफ़ी काउंट कम है। मेरे मित्रों, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, आप प्रोत्साहन दीजिए केवल सब्सक्राइब बटन पे टिक करके, जो कि मिल रहा है मुझे ऑलरेडी। और मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं आपसे अगर नेक्स्ट बात करूँ तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं अभी बात कर रहा था। 24,490 करोड़ का एसेट साइज है, तो देख सकते हैं, तो डेफिनेटली देखते ही बनता है कहीं ना कहीं। एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो उसकी अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जाएं, चाहे मैं एक्सिस की बात करूं, उसके साथ साथ चाहे मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करूं, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं निप्पॉन इंडिया के पास है। 24,490 करोड़ का एसेट साइज, और डेफिनेटली देखते ही बनता है अगर किसी ने अभी महीना 2 महीना पहले ही लगाया होगा तो 2-2.5% का रिटर्न उसके भी पोर्टफोलियो में पड़ा होगा। 0.92% का ये लोग एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। इसके लिए भी मैंने आपसे बता दिया था एक शॉर्ट के थ्रू कि निप्पॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो बढ़ने वाला है, और आप ये देखिए कि एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी बढ़ चुका है, क्योंकि इससे पहले इनका एक्सपेंस रेशियो था 0.86% का, अभी फिलहाल हो चुका है 0.92%। जैसे ही 1% के ऊपर इसका एक्सपेंस रेशियो जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल प्रिकॉशनरी मीजर लेने चाहिए, ठीक है। कैश होल्डिंग की बात करेंगे 2.64% का कैश होल्ड करके ये चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये सेलेक्ट करते हैं। एग्जिट लोड आपसे 1% का ले लिया जाएगा।
अगर आपने 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करी तो। चलिए कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा, साथ ही साथ उस सेक्टर के साथ साथ किन शेयर्स में आपका पैसा रहेगा, तो कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा पैसा है, फाइनेंशियल, केमिकल, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्सटाइल, कुछ कैश होल्ड करके चलते हैं जिसकी बात मैं ऑलरेडी आपसे ऊपर कर चुका हूँ, कम्युनिकेशन, डाइवर्सिफाइड, तो कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर में भी ये लोग पैसा रखते होंगे। इसके साथ साथ एनर्जी और इंश्योरेंस, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ सेक्टर्स के अंदर आप शेयर्स को देख लो। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा इनके अंदर है 3.40% का। इसके बाद KPIT इंजीनियरिंग, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बलरामपुर चीनी, जायडस वेलनेस, NIIT, लार्सन एंड टुब्रो, नवीन फ्लोरिन, तेजस नेटवर्क। इसके साथ साथ बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्बोरंडम, मैग्मा फिनकॉप, अपार इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, एंड देन इलांटास, बैक, फाइन ऑर्गेनिक, एक्सिस बैंक, निपॉन इंडिया। लिक्विड फंड के अंदर भी पैसा इनका 1.23% पड़ा हुआ है। अब ये जो परसेंटेज बगल में लिख के आ रहा, तो आप ऐसे समझो अगर आप 1000 की SIP कर रहे हैं या 2200 रुपये की SIP कर रहे हैं, उसका इतने % निकाल देना तो इतना पैसा आपके इन शेयर्स में चला जाएगा। टिमकेन इंडिया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। सपोज दैट आपने 200 रुपये की SIP आपकी चल रही है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये एक शेयर है। अब इस शेयर में कितना पैसा लगेगा 200 में से? अब 200 का 1.14% आप कर देना, जो भी निकल के आएगा उतना पैसा आपका ओरिएंट इलेक्ट्रिक में चला जाएगा, एंड सो ऑन। रेडिको खेतान, करूर वैश्य, सिंट, बिरला कॉर्पोरेशन, फिनोलेक्स केबल, अजंता फार्मा, KPR लिमिटेड, एओन एक्सचेंज, महिंद्रा CIE, वोल्टा MP ट्रांसफॉर्मर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर, HG इंफ्रा। अब लोग बोलेंगे यार फंड तो स्मॉल कैप है, रिलायंस के अंदर पैसा कैसे लग गया? मेरे मित्रों, ये फंड मैनेजर की एक अच्छी क्वालिटी होती है कि जो जब मार्केट गिरता है ना, तो स्मॉल कैप जहां 50 से 60% टूट जाता है, वहीं लार्ज कैप बहुत कम गिरता है, 3 से 4% ही कहो गिरे। तो इस वजह से कभी कुछ ना कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स को भी सिलेक्ट करना बेहतर रहता है। HG इंफ्रा, मैक, दीपक नाइट्राइट, FIL इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल, E-क्लैक्स, लिंडे इंडिया, ज्योति लैबोरेटरीज, राइट्स, रेमंड, रेटगेन, फ्यूजन, बेयर, क्रॉप साइंस, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ ऑल्टरनेट प्रोवाइड करने की बात करूं कि कुछ लोग सोचेंगे यार मेरे पास तो निपॉन इंडिया है ही नहीं, चलिए मैं बात करता हूं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इन्होंने भी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इन्होंने भी अच्छा रिटर्न दिया है। नेक्स्ट इसी पर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है और आप देख सकते हैं 3 ईयर रिटर्न 45.89। मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपसे कि स्मॉल कैप कैटेगरी में हो या मिड कैप हो, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, कोई भी कैटेगरी हो, मल्टी कैप हो, ठीक है, हाइब्रिड फंड हो, आप हमेशा सेलेक्ट करें डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में मत जाएं क्योंकि काफ़ी सारा कमीशन होता है, जो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आपसे लगवाता है ना, उसका कमीशन होता है, तो उसको आप अवॉइड कर देते हो। ये कमीशन 330% तक चला जाता है। तो कोशिश करें कि डायरेक्ट प्लान को ही सेलेक्ट करें, बहुत फायदा होता है आपका। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था, 2,85,822 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, काफ़ी ऊपर असेट अंडर मैनेजमेंट पहुंच चुका है इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का। और ट्रस्ट देखते ही बनता है यार, जब फंड मैनेजर रिटर्न अच्छा दे रहा हो, असेट मैनेजमेंट कंपनी बढ़िया काम कर रही हो, तो क्या दिक्कत है यार, इन्वेस्टर्स तो आएगा ही आएगा, है ना। 241 स्कीम को मैनेज करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे मित्रों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और आपको अच्छे फंड्स की ज़रूरत है, और जिसका मैं हर रोज इन डेप्थ एनालिसिस एक नए म्यूचुअल फंड का करके लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।